आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे ये श्रीलंकन ब्यूटी है। ये स्क्रीन पर आए और कुछ नहीं भी बोले ना, फिर भी बहुत खूबसूरत लगती है और जहाँ भी होती है वहाँ का माहौल एकदम खुशनुमा बना देती है अपनी प्यारी सी स्माइल से। लुक्स में तो इनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, लेकिन एक्टिंग के लिए इन्हें अक्सर क्रिटिसाइज किया जाता है। बात करेंगे बॉलीवुड की वन ऑफ द ब्यूटीफुल एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की। जैकलीन की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब जैकलीन को जब एक साजिद ने छोड़ा तो मिला दूसरे साजिद का साथ, क्यों माधुरी दीक्षित बनना जैकलीन को पड़ गया भारी, और कैसे सलमान खान को मानती है अपना गॉडफादर। जैकलीन फर्नांडिस श्रीलंका से है। उनके फादर श्रीलंकन हैं और उनकी मॉम मलेशियन है। उनके फादर एक म्यूजिशियन है, वहीं उनकी मॉम एयर होस्टेस रह चुकी है। जिस वक्त श्रीलंका और तमिलनाडु में प्रॉब्लम्स और टेंशन चल रही थी, उसी टाइम जैकलीन के फादर बहरीन शिफ्ट हो गए और वहीं पर बॉर्न हुई जैकलीन फर्नांडिस। जैकलीन फर्नांडिस अपनी फैमिली में सबसे छोटी हैं। इनकी एक बड़ी बहन है और 2 बड़े भाई हैं। बहरीन से ही जैकलीन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद वो अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए ऑस्ट्रेलिया चली गई, जहां से उन्होंने मास मीडिया की पढ़ाई की। ऑस्ट्रेलिया में 1 साल बिताने के बाद जैकलीन फिर से श्रीलंका आ गई। एक्चुअली इस टाइम तक श्रीलंका में सारा माहौल सेटल हो चुका था। यही कारण था कि जैकलीन की पूरी फैमिली फिर से श्रीलंका शिफ्ट हो गई थी और यहाँ पर आकर जैकलीन ने अपनी एक आंटी को असिस्ट करना शुरू कर दिया था। उनकी आंटी जर्नलिस्ट थी और जैकलीन ने भी उनके लिए रिपोर्टिंग का काम किया था। इसके साथ ही उन्होंने कई टीवी सीरियल्स में भी काम किया था। इसी दौरान उन्हें मॉडलिंग करने का मौका मिला और जब उन्होंने मॉडलिंग की तो उन्हें रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिला और उन्हें अपने आप में भी बहुत अच्छा फील हुआ और उन्हें लगा कि आगे भी लाइफ में वो बस यही करना चाहती है। यही कारण था कि तब जैकलीन ने अपने आप को एक डेडिकेटेड मॉडल बनाने की तैयारी कर दी। इसी दौरान श्रीलंका में काफ़ी सालों बाद मिस श्रीलंका होने जा रहा था। इतने सालों तक वहाँ पर टेंशन्स और प्रॉब्लम्स थी, जिसके चलते ये ब्यूटी कंपटीशन नहीं हुआ करता था, लेकिन इस बार हो रहा था और तब जैकलीन 19 साल की थी। उन्होंने इस कंपटीशन के लिए अप्लाई किया। वो मिस श्रीलंका बनी और श्रीलंका को उन्होंने मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में भी रिप्रेजेंट किया। मिस श्रीलंका बनने के बाद जैकलीन की लाइफ ही बदल गई। उन्हें नाम मिल गया, फेम मिल गया और काम भी मिलने लगा। कई ब्रांड्स के लिए जैकलीन फर्नांडिस मॉडलिंग करने लगी। जैकलीन एक इंटरनेशनल मॉडल के रूप में जानी जाने लगी। जिस वक्त जैकलीन बहरीन में थी तब कहा जाता है कि बहरीन के प्रिंस से जैकलीन का अफेयर था और अपने मॉडलिंग डेज में वो एडम करके एक मॉडल था जिन्हें डेट कर रही थी। लेकिन आगे चलकर इन दोनों के रास्ते तब अलग हो गए जब जैकलीन ने बॉलीवुड का रास्ता पकड़ा और एडम चले गए यूएस। जहां तक जैकलीन का बॉलीवुड में आने के रास्ते की बात करें तो इसकी कहानी कुछ इस तरह है कि एक बार टाइम्स रोटरी के लिए जैकलीन ने एक शो किया था और वहीं पर टाइम्स के एक मेंबर ने, जो कि एक सीनियर मेंबर थे, उन्होंने जैकलीन को मुंबई आने को कहा और मॉडलिंग का ऑफर भी दिया। तो इस सिलसिले में जैकलीन फिर आई मुंबई मॉडलिंग के लिए और तभी उन्हें पता चला कि सुजॉय घोष एक फिल्म बना रहे हैं और इस फिल्म के लिए ऑडिशंस चल रहे हैं। इस फिल्म में उन्हें जैस्मीन की ज़रूरत थी और तब जैकलीन ने जैस्मीन का ऑडिशन दिया और वो इस फिल्म के लिए सेलेक्ट हो गई। अपनी पहली ही फिल्म में जैकलीन काम करने जा रही थी बॉलीवुड के लेजेंड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ। इसके अलावा इस फिल्म में रितेश देशमुख भी थे। ये फिल्म थी अलादीन। इस फिल्म के चर्चे तो बहुत थे। जैकलीन अपनी इस फिल्म के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। अभी वो बॉलीवुड में सिर्फ मॉडलिंग के लिए आई थी और आते ही उनके हाथ एक फिल्म लग गई थी, वो भी बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार के साथ। किसे ऐसी एंट्री मिलती है। जैकलीन अपनी लाइफ से बहुत ही खुश थी, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा टाइम नहीं टिकी। जिस दिन ये फिल्म रिलीज हुई और इसके बॉक्स ऑफिस रिजल्ट्स आए जो कि बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग थे, तभी से जैकलीन को पता चल गया कि बॉलीवुड जैसा दिखता है उसमें एंट्री करना और काम करना उतना इजी नहीं है। इस फिल्म के दौरान जैकलीन की रितेश देशमुख से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। रितेश देशमुख जो ऑलरेडी तब जेनेलिया को डेट कर रहे थे और कमिटेड थे उनको, तब उनकी जैकलीन से इतनी अच्छी दोस्ती हो गई कि रितेश ने अपनी अगली फिल्म के लिए भी जैकलीन को ही रेकमेंड किया। ये फिल्म थी जाने कहां से आई है, लेकिन ये फिल्म भी जब बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई तो फ्लॉप साबित हुई। इसी दौरान रितेश देशमुख एक और फिल्म में काम कर रहे थे। इस फिल्म में अक्षय कुमार थे, साथ ही फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे फारा खान के भाई साजिद खान और फिल्म के प्रोड्यूसर थे साजिद नाडियाडवाला। ये फिल्म थी हाउसफुल और रितेश देशमुख की दोस्ती के कारण ही जैकलीन को
फिल्म हाउसफुल में एक आइटम नंबर मिला, धन्नो वाला। ये आइटम नंबर काफी पॉपुलर हुआ था और जैकलीन ने अपने लुक से सबको घायल कर दिया था। जिस वक्त जैकलीन रितेश के साथ काम कर रही थी और एक के बाद एक फिल्में कर रही थी, तब रितेश की जैकलीन के साथ अफेयर की खबरें भी आई थी। लेकिन थोड़े टाइम बाद ये अफेयर की खबरें तब शांत हो गई जब रितेश देशमुख ने जेनेलिया के साथ शादी कर ली। जैकलीन का अब तक बॉलीवुड में सफर बहुत आसान था, लेकिन ये सफर तब अटक गया जब हाउसफुल फिल्म के आइटम नंबर के बाद जैकलीन के पास कुछ काम ही नहीं था। ये वो टाइम था जब जैकलीन को खुद का स्ट्रगल तो करना ही था, साथ ही बैक में अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना था। ऐसे में जैकलीन को बॉलीवुड में जब कोई काम ऑफर नहीं हो रहा था, तब उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो बॉलीवुड को ही छोड़ देंगी। इनफैक्ट जैकलीन की जो पिछली फिल्में रिलीज हुई थी, उनसे भी उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ था। क्रिटिक्स ने उनकी पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा दी थी। क्रिटिक्स का कहना था कि जैकलीन फर्नांडिस को ना तो प्रॉपर हिंदी आती है और ना ही प्रॉपर डांस आता है और ना ही उन्हें एक्टिंग आती है। उनका फेस पूरी फिल्म में फ्लैट ही रहता है, यानी कि एक्सप्रेशन लेस। जब इस तरह के कमेंट्स जैकलीन को मिलने लगे और जब जैकलीन के लिए कहा गया कि ब्यूटी तो है लेकिन ब्रेन नहीं है, तब जैकलीन बहुत ही ज़्यादा टूट गई थी और उन्होंने अपने बैग्स पैक कर लिए थे फिर से श्रीलंका जाने के लिए और वहीं से अपनी लाइफ की शुरुआत करने के लिए। तभी जैकलीन को कॉल आया भट्ट कैंप से। महेश भट्ट एक फिल्म बना रहे थे और इस फिल्म में उनके साथ थे इमरान हाशमी। ये फिल्म एक सुपर हिट फिल्म की सीक्वल थी। जी हाँ, मर्डर का सीक्वल बना रहे थे महेश भट्ट और इस फिल्म में भी उन्होंने इमरान हाशमी को ही कास्ट किया था और इमरान के अपोजिट उन्होंने जैकलीन को कास्ट किया। मर्डर फिल्म में महेश भट्ट ने जिस तरीके से जैकलीन को प्रेजेंट किया, लोगों का उनकी तरफ नजरिया ही बदल गया। जैकलीन फर्नांडिस इस फिल्म में बहुत ही खूबसूरत नजर आई और इस फिल्म से ही जैकलीन ने प्रूव कर दिया कि वो भी बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस बन सकती है। मर्डर 2 फिल्म के बाद ही बॉलीवुड का जैकलीन के प्रति नजरिया बिल्कुल बदल गया और इसी दौरान उन्हें आगे से आगे फिल्म्स ऑफर होने लगी। ईयर 2012 में जैकलीन फर्नांडिस हमें नजर आई फिल्म हाउसफुल 2 में। यही वो फिल्म थी जिस दौरान जैकलीन करीब आ गई अपनी ही फिल्म के डायरेक्टर साजिद खान के। जी हाँ, साजिद खान और जैकलीन एक दूसरे को डेट करने लगे। साजिद खान जैकलीन को इतने ज्यादा पसंद करते थे कि उन्होंने अपने बेडरूम में जैकलीन की एक बहुत बड़ी तस्वीर भी लगवा रखी थी। साथ ही अगर बात करें जैकलीन की, तो वो भी साजिद को एक फ्रेंड और मेंटोर मानने लगी थी। इंडस्ट्री में उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ा था, लेकिन अब जब साजिद उन्हें मिल गए थे, जो कि फराह खान के भाई है और इंडस्ट्री में उनके काफी कॉन्टैक्ट्स है, उनके साथ रहकर जैकलीन को लग रहा था कि उनका करियर अब सही दिशा में जा रहा है। इनफैक्ट कहा जाता है कि साजिद खान उस दौरान कहीं भी पार्टीज में और अपने फ्रेंड सर्कल्स में जाते थे तो उनका कहना था कि जैकलीन मुझे छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकती है। जिस दिन ये मुझे छोड़ देगी, उस दिन ये बॉलीवुड में एक दिन भी सरवाइव नहीं कर पाएगी और खुद सुसाइड कर लेगी। कुछ इस तरह का कॉन्फिडेंस था जैकलीन पर साजिद को और जैकलीन भी साजिद के साथ कुछ इसी तरह रहती थी। वो उनके बिना रह ही नहीं पाती थी। इसी दौरान साजिद खान के थ्रू जैकलीन की जान पहचान हुई उनके ही फिल्म के प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला से। जी हाँ, हाउसफुल फिल्म के प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला ही है और उसी दौरान साजिद नाडियाडवाला एक और फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे। ये फिल्म सलमान खान को लेकर वो प्रोड्यूस कर रहे थे और ये फिल्म थी किक। किक फिल्म थी तो सलमान पर ही बेस्ड और इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी थे, लेकिन इस फिल्म के एक गाने में जैकलीन को जिस हॉट एंड सेक्सी अवतार में प्रेजेंट किया गया, उससे उनकी फैन फॉलोइंग गजब की हो गई। जैकलीन इस फिल्म में भी बहुत खूबसूरत लगी है और ऐसा देखा जा रहा था कि फिल्में बदल रही थी, लेकिन जैकलीन की अपने को स्टार्स के साथ केमिस्ट्री हमेशा अच्छी रहती थी। इस फिल्म में भी जब सलमान के साथ जैकलीन को देखा गया तो लोगों को इन दोनों की जोड़ी बहुत पसंद आई। जैकलीन सलमान को लेकर थोड़ी नर्वस थी, लेकिन सलमान का ऐसा नेचर है कि जब भी वो सेट पर होते हैं तो वो फैमिली जैसा माहौल ही रखते हैं। जैकलीन का कहना है कि सलमान के साथ किक की शूटिंग के दौरान एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जब सलमान को गुस्सा आया हो। उनके लिए ये बेस्ट टाइम था सलमान के साथ शूटिंग करना। इनफैक्ट जिस दिन इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ था, तब जैकलीन ने ट्विटर पर अनाउंस किया था कि ये दिन उनकी लाइफ का बेस्ट डे है, क्योंकि ट्रेलर को रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला था और ट्रेलर लॉन्च के इवेंट के तुरंत बाद जैकलीन डायरेक्ट गई थी बांद्रा के माउंट मैरी चर्च गॉड को थैंक यू कहने के लिए। और किक फिल्म के साथ ही जैकलीन की लाइफ में बहुत कुछ बदल गया था। एज एन एक्ट्रेस अब उन्हें अलग एंगल से देखा जा रहा था। सलमान की हीरोइन वो बन चुकी थी। साजिद नाडियाडवाला के साथ उनका कांटेक्ट हो चुका था और यही वो टाइम था जब जैकलीन का साजिद खान के साथ
ब्रेकअप हो गया था। जी हाँ, कहा जाता है कि साजिद खान उस टाइम अपने करियर के बहुत ही रफ दौर से गुजर रहे थे। उनकी फिल्म हिम्मत वाला बुरी तरह पिट गई थी और तभी इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ गए। इनफैक्ट साजिद खान जैकलीन को लेकर इतने ज्यादा पॉजिटिव थे कि वो डिसाइड करते थे कि जैकलीन कैसे कपड़े पहनेगी और किसके साथ फिल्म करेगी। साजिद के कारण ही जैकलीन के हाथ से 2 बड़ी फिल्में गई, जिसमें से एक थी ऋतिक रोशन के साथ क्रिश फिल्म। जी हाँ, इस फिल्म में भी जैकलीन को एक रोल ऑफर हुआ था, लेकिन साजिद खान नहीं चाहते थे कि इस फिल्म में वो ऋतिक रोशन के साथ स्टीमी सीन्स करते नजर आए और इसीलिए तब साजिद के कहने पर जैकलीन ने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था। इसके अलावा मर्डर 3 फिल्म का भी ऑफर जैकलीन को मिला था, लेकिन इस फिल्म में जैकलीन को रणदीप हुडा के साथ काफी स्टीमी सीन्स करने थे और इसके चलते साजिद खान ने जैकलीन को इस फिल्म के लिए भी मना करने को बोल दिया और फाइनली इस फिल्म में एंट्री हुई अदिति राव हैदरी की। तो कुछ इस तरह से साजिद खान, जो एक टाइम पर जैकलीन के साथ एज ए मेंटोर काम कर रहे थे, वो अब एक पॉजिटिव बॉयफ्रेंड हो गए थे। वह जहां एक तरफ जैकलीन ने अपने ब्रेकअप के बारे में कुछ भी नहीं कहा, वहीं साजिद ने अपनी फ्लॉप फिल्मों का पूरा इल्जाम जैकलीन पर लगाया। साजिद ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि जब वो हिम्मत वाला शूटिंग कर रहे थे तब जैकलीन के कहने पर ही वो उनके साथ 5 दिनों के लिए हॉलीडे पर गए थे, फिल्म की शूटिंग को बीच में छोड़कर, और इस बात का उन्हें बहुत रिग्रेट था। फिल्म हिम्मत वाला जब फ्लॉप हुई तब साजिद को बहुत दुख हुआ। यही कारण था कि हम शक्ल फिल्म को उन्होंने पूरे डेडिकेशन और फोकस के साथ बनाई और तब जैकलीन उनके साथ नहीं थी, इसीलिए उनका कहना था कि इस फिल्म से वो जरा भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए हैं। अकॉर्डिंग टू साजिद, जैकलीन हमेशा किसी न किसी बात के लिए उन्हें सुनाती रहती थी और अब जैकलीन से अलग होकर वो एक अच्छे स्पेस में हैं। जहां साजिद एक तरफ अकेले हो गए थे, वहीं अगर बात करें जैकलीन फर्नांडिस की, तो उन्होंने तो एक नए पायदान की शुरुआत कर दी थी और साजिद खान की जगह अब उनके करियर की जिम्मेदारी समझ लो कि साजिद नाडियाडवाला ने ही ले ली हो। इस दौरान कहा गया कि जैकलीन हर एक साजिद नाडियाडवाला की फिल्मों का हिस्सा बनती थी, भले ही एक्ट्रेस के रूप में या फिर स्पेशल अपीयरेंस के रूप में। कहा जा रहा था कि साजिद नाडियाडवाला और जैकलीन एक दूसरे के बेहद करीब है और ये भी खबरें थी कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। किक फिल्म के बाद जैकलीन फर्नांडिस हमें नजर आई रणबीर कपूर के साथ फिल्म रॉय में। इस फिल्म का ट्रेलर बहुत ही प्रॉमिसिंग था, साथ ही फिल्म के गाने भी काफी पॉपुलर हुए थे, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एक डिजास्टर साबित हुई। लेकिन इससे जैकलीन को फर्क नहीं पड़ा, उनके इंडस्ट्री में कॉन्टैक्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि आगे से आगे जैकलीन को काम मिल ही रहा था। बॉलीवुड के सबसे बड़े सर्कल में पहुंचने तक टाइम लग जाता है, उस सर्कल में जैकलीन की एंट्री चंद सालों में हो गई थी और उन्हें अच्छी से अच्छी फिल्मों में चांस मिल रहा था। ब्रदर्स, उसके बाद साजिद नाडियाडवाला की हाउसफुल 3, डिशुम, ये वो फिल्में हैं जिसमें जैकलीन फर्नांडिस हमें नजर आती रही। इसी दौरान जैकलीन ने टाइगर श्रॉफ के साथ भी फिल्म की। ये फिल्म थी अ फ्लाइंग जग, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। यही कारण था कि जब साजिद नाडियाडवाला ने जैकलीन को 2 फिल्मों के ऑफर दिए, एक सलमान के साथ थी और एक टाइगर के साथ थी, तो उन्होंने सलमान के साथ वाली फिल्म यानी कि रेस 3 को चूज किया और टाइगर के साथ वाली फिल्म को ना कह दिया। रेस 3 से पहले जैकलीन हमें नजर आई जुड़वा 2 और बागी 2 में भी। इनफैक्ट बागी 2 में उनकी सिर्फ एक स्पेशल अपीयरेंस थी एक सॉन्ग के लिए। ये सॉन्ग था बॉलीवुड के एक बहुत ही सुपरहिट चार्ट बस्टर सॉन्ग का रीमेक, जी हाँ 1 2 3, जिस गाने से माधुरी ने मोहिनी का खिताब पाया। और माधुरी के बारे में जब जब बात होती है तो वो मोहिनी वाली पिक्चर ही सामने आती है, क्योंकि यही वो सॉन्ग था जिसने माधुरी को बॉलीवुड में स्टैब्लिश कर दिया था और इस सॉन्ग के बाद माधुरी को उनके फैंस मोहिनी मोहिनी कहकर बुलाते थे। और तब जैकलीन ने इस गाने में काम किया। जैकलीन ने इस गाने के लिए कड़ी मेहनत की, क्योंकि किसी भी हाल में उन्हें ये सॉन्ग अच्छे से करना था, उनका कंपैरिजन माधुरी से होना था। इनफैक्ट इस सॉन्ग के लिए जैकलीन ने माधुरी को रिक्वेस्ट भी किया था, क्योंकि वो चाहते थे कि सॉन्ग के एंड में माधुरी दीक्षित आ जाए और जैकलीन के साथ डांस करते हुए नजर आए। इसके लिए जैकलीन ने कई बार माधुरी को रिक्वेस्ट भी किया, लेकिन हमेशा माधुरी ये टालती रही कि वो भी बिजी है, वो काम में है, वो बाहर है, वो यहाँ है। माधुरी के 10-15 बार मना करने तक भी जैकलीन को ये बात समझ नहीं आई कि जब कोई एक्टर ये कहता है कि वो बिजी है, उसका मतलब होता है नो। यहाँ पर इंडस्ट्री में कोई भी सीधे सीधे नो नहीं करता है, वो अपने आप को बिजी बताकर या डेट नहीं है ऐसा बताकर शो करते हैं कि वो ये काम नहीं कर सकते हैं। तो माधुरी ने भी यही किया और इसी के चलते माधुरी इस सॉन्ग का हिस्सा नहीं बन पाई। लेकिन ये सॉन्ग जब आया तो इस सॉन्ग को मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला।
जहां जैकलीन के फैंस को ये सॉन्ग बहुत पसंद आया, वहीं माधुरी, जिनके हार्डकोर फैन फॉलोइंग है, उन्होंने जैकलीन को इस गाने के लिए बहुत ही क्रिटिसाइज किया और कहा गया कि जैकलीन माधुरी से तो कभी कंपेयर हो ही नहीं सकती है और फिल्म मेकर्स ने बहुत गलत किया है कि इतने बड़े सॉन्ग को उन्होंने इस तरीके से हैंडल किया। तो कुछ इस तरह से जैकलीन को माधुरी जैसा बनना पड़ गया था भारी। तो जैकलीन को इंडस्ट्री के सीनियर से या क्रिटिकली अक्लेम्ड एक्टर्स और डायरेक्टर्स से भले ही अच्छे ऑफर्स नहीं आ रहे हो, लेकिन वो कमर्शियल मसाला फिल्मों का हिस्सा बन रही थी। यही कारण था कि आगे से आगे काम उनके पास आ रहा था। इनफैक्ट एक टाइम के बाद जब साजिद नाडियाडवाला के साथ जैकलीन की काफी बातें आने लगी, तब साजिद नाडियाडवाला ने उनसे दूरी बना ली और ये वो टाइम था जब जैकलीन को संभाला सलमान खान ने। जी हाँ, सलमान खान के साथ भी जैकलीन के अफेयर की खबरें काफी स्ट्रॉन्ग आई। इनफैक्ट कहा गया कि सलमान खान ने जैकलीन को मुंबई में स्टैब्लिश करने में बहुत हेल्प की है। रिपोर्ट्स का कहना है कि सलमान खान ने न सिर्फ जैकलीन को एक ऑडी कार दिलवाई, बल्कि बांद्रा के एक पॉश एरिया में जैकलीन को एक 3 BHK फ्लैट भी दिलवाया। दुनिया जैकलीन और सलमान के बारे में कुछ भी कहे, इससे जैकलीन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैकलीन का कहना है कि सलमान उनके लिए हमेशा बॉलीवुड में एक गॉडफादर की तरह रहेंगे। सलमान के साथ जैकलीन की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया जाता है। इनफैक्ट अगर बात करें अभी इस लॉकडाउन की, तो इस दौरान सलमान के साथ जैकलीन भी उनके फार्म हाउस पर ही अटक गई थी और इस दौरान जैकलीन ने कई पिक्चर्स अपनी शेयर की। इनफैक्ट सलमान के साथ तो उन्होंने 2 वीडियो सॉन्ग्स भी बनाए और इन सॉन्ग में भाईजान के साथ जैकलीन की केमिस्ट्री को देखा जा सकता है कि ये दोनों एक दूसरे को किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जहां एक तरफ एक्टर्स को लॉकडाउन के टाइम में काम ढूंढने में दिक्कत आ रही है, वहीं अगर बात करें जैकलीन फर्नांडिस की, तो इस दौरान उनके 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 सॉन्ग्स आ गए हैं। 2 सॉन्ग सलमान खान के साथ, एक गाना गेंदा फूल जो कि काफी पॉपुलर हुआ, पूरी टिकटॉक की दुनिया को हिला के रख दिया इस सॉन्ग ने। साथ ही अगर बात करें वेब सीरीज और डिजिटल स्पेस की, तो यहाँ पर भी उनकी एक वेब सीरीज रिलीज हुई जिसे डायरेक्ट किया उनके एक्स बॉयफ्रेंड साजिद खान की बहन के हस्बैंड यानी कि शिरीष कुंदर ने। मिस्टर सीरियल किलर करके ये जो वेब सीरीज थी, ये हाल ही में रिलीज हुई, लेकिन इस वेब सीरीज को भी रिस्पॉन्स वैसा ही मिला जैसा कि शिरीष की फिल्मों को अक्सर मिलता है, यानी कि फ्लॉप। जैकलीन फर्नांडिस, कैटरीना कैफ, सनी लियोनी इंडस्ट्री की ये वो एक्ट्रेसेस हैं जो बिना किसी गॉडफादर के इंडस्ट्री में आई और इन्होंने अपनी इंडस्ट्री में नाम कमाया है, काम किया है। भले ही इनका बैकग्राउंड फिल्मी नहीं हो, उसके बावजूद भी इन्हें इंडस्ट्री में आगे से आगे काम मिला है, कारण इनकी खूबसूरती। कहा जाता है कि हमारी बॉलीवुड की फिल्में जो मेन स्ट्रीम और कमर्शियल फिल्में होती है, उनमें एक्ट्रेसेस को काम लिया जाता है ज्यादातर ग्लैमर ऐड करने के लिए। फिर भले ही उन्हें एक्टिंग आए नहीं आए, उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब भी ये एक्ट्रेसेस हीरो के साथ डांस करती नजर आती है और 1-2 आइटम नंबर्स हो जाते हैं, तो फिल्में सुपर हिट हो जाती है। बात करें अगर जैकलीन फर्नांडिस की, तो उन्होंने शुरुआत में काफी क्रिटिसिज्म झेला, लेकिन आगे से आगे इंडस्ट्री में उनके रिलेशनशिप्स बनते गए और वो जल्द ही इंडस्ट्री के टॉप ग्रुप का हिस्सा बन गई। जैकलीन फर्नांडिस इंडस्ट्री की उन चंद एक्ट्रेसेस में से एक हैं जिनके नाम बॉलीवुड के कई सुपरहिट सॉन्ग्स है। जी हाँ, और जब भी ये स्क्रीन पर आती है तो बस लोगों की नजर इन्हीं पर रहती है, बाकी और कुछ किसी को नजर ही नहीं आता है। जैकलीन फर्नांडिस की आज पॉपुलैरिटी और फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। यही कारण है कि लोग उन्हें ज्यादा से ज्यादा देखना चाहते हैं और उन्हें लोगों का प्यार मिलता रहा है। आपको क्या लगता है, जैकलीन बॉलीवुड में इतनी फास्ट और इतनी जल्दी ग्रो कैसे हुई? अपनी खूबसूरती के दम पर, अपने कॉन्टैक्ट्स के दम पर, और या फिर अपने हार्डवर्क के दम पर? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। कब की और कैसे में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड के एक और एक्टर के लाइफ और करियर एनालिसिस के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।